हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है बेरोजगार पति। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे यार, मुझे नहीं जाना कहीं भी तुम्हारे साथ। तुमको जाना है तो चली जाओ ना। राजीव झुंझलाते हुए प्रीति राजीव की पत्नी से बोला। फिर प्रीति बोली, अरे पर क्यों, क्या हुआ है? तब राजीव बोला, मुझे नहीं अच्छा लगता कहीं जाना। और तुम भी क्या करोगी बेरोजगार पति को साथ रखकर? तुम सारे पैसे खुद भरोगी, मुझे शर्मिंदगी होगी। मेरे होते तुम पैसे दोगी, तुम्हारे घर वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तब प्रीति हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा किसने कहा तुमसे? फिर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। तब फिर प्रीति बोली, ठीक है, रहो अकेले ही घर पर, मैं तो जाऊंगी। तुम्हारे मूड के चक्कर में मैं अपनी ट्रिप क्यों खराब करूं? फिर राजीव बाहर चला गया। दरअसल राजीव और प्रीति दोनों पति पत्नी हैं। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं। उनके एक 3 साल का बेटा भी है, दक्ष। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं। राजीव और प्रीति दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। कुल मिलाकर हंसता खेलता परिवार है। पर अभी कुछ महीनों पहले राजीव की नौकरी चली गई। उसने काफ़ी जगह अप्लाई करा है पर बात नहीं बनी। तब से राजीव घर पर ही है और घर का सारा काम करता है। पर पिछले कुछ दिनों से प्रीति देख रही है कि राजीव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। और आज जब प्रीति ने उसे मनाली जाने को कहा, जहाँ पर उसकी बहनें और उनके हस्बैंड जा रहे थे, तब राजीव ने उससे ये बातें कही। उसकी बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आया। फिर वो उठी और जाकर के खाना बनाने लगी। कुछ देर के बाद उसका एक पार्सल आया था। प्रीति वो लेने गई तो उसने देखा कि डिलीवरी बॉय के पैर में चोट लगी थी। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, फिर भी वो पार्सल देने आया था। तब प्रीति ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भैया पैर में लगी थी तो घर पर ही रहते। तब उसने अचानक ही कहा, मैडम आदमी कमाता हुआ ही अच्छा लगता है, नहीं तो ये समाज उसे जीने नहीं देता। वो तो बोलकर चला गया, पर प्रीति के दिमाग में यही बात रह गई। और फिर उसे राजीव के बर्ताव का कारण समझ में आया। फिर उसने राजीव को कॉल किया, पर राजीव का फ़ोन बंद आ रहा था। उसने कई बार उसे कॉल किया। अब प्रीति को राजीव की चिंता होने लगी। वो घबराहट में इधर उधर टहलने लगी। उसके दिमाग में कई तरीके के ख्याल आने लगे और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि राजीव को गए काफ़ी देर हो चुकी थी। और दूसरी बात, उसका फ़ोन बंद था। फिर कुछ देर के बाद राजीव खुद ही घर आया। उसके आते ही प्रीति भागकर उसके पास गई और उसके गले से लग गई और रोने लगी और बोली, कहाँ थे तुम और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैं कब से तुमको कॉल कर रही थी। तब राजीव बोला, अरे क्या हुआ है तुमको? ठीक है, चलते हैं घूमने, बस इतनी सी बात पर रोना क्यों है? मेरा फ़ोन में तो बैटरी नहीं है, इसीलिए बंद हो गया था। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? फिर प्रीति बोली, देखो राजीव, मेरे लिए तुम्हारा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, मुझे और दक्ष को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर चाहे तुम्हारी नौकरी हो या ना हो। और नौकरी का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतना तो हमें मिल ही रहा है। इस बात के लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अभी तुम काम नहीं कर रहे हो, पर फिर भी हमें खाना तो मिल रहा है ना। और राजीव, हो सकता है तुम्हारी ये नौकरी इसलिए छूटी हो कि तुम उससे बेहतर डिज़र्व करते हो और भगवान तुम्हें कुछ अच्छा देना चाहते हो। इसीलिए ऊपर वाले पर भरोसा रखो, इस तरह निराश मत हो। और घूमने का क्या है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम बाद में चलेंगे। बोलकर प्रीति राजीव के गले लग गई। और राजीव सोचने लगा कि कमाल है, अभी कुछ देर पहले तो मुझसे लड़ रही थी और अब। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.